हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप उनसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। ये सब वेबसाइट्स के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर लिए, जिसमें कई सारे किस्म के अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम जैसे कई सारे ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट कर दे और भी नए नए कोर्सेज इसमें ज़रूर लाएंगे। ये सब कोर्सेज करने के लिए दो तरीके हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए आप कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना है तो www.plus1online.com ये वेबसाइट पे आप विजिट करके आप कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल से करना चाहते हो तो एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्स आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर है। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स का मतलब मैं पहले समझा दूं कि ऐसे इक्विपमेंट्स एक तरीके से जिसके ज़रिए आप कोई भी सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए, क्योंकि टेस्टिंग के बिना आपको उसका फॉल्ट मालूम नहीं पड़ेगा। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। हालांकि इसमें एकदम छोटे से लेकर एकदम एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद है, जो हर तरीके के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो कुछ अलग चीज़ को मेजर करने के लिए रहते हैं। यानी वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज के लिए रहता है, करंट मीटर करंट के लिए रहता है, वैसे ही ऑसिलोस्कोप रहता है। वैसे कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि हर एक प्रकार के इक्विपमेंट्स को मैं कवर करवा दूँ। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स आपको लगता है कि रह गए हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, सो दैट मैं अगले वीडियो में उसको कोशिश करूँगा कवर करने की। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, यानी कि उसके प्रकार कितने हैं, कैसे दिखता है, क्या काम करता है, वो सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था इलेक्ट्रिकल वाले लोगों का छुपा हथियार करके, जो कि काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। और उसमें जो इक्विपमेंट बताया गया इसके बारे में बताया गया। इसका जो मेन मकसद है वो लाइन को टेस्ट करना, यानी बहुत सारे वायर है, उसमें से लाइव वायर कौन सी है या जहाँ से सप्लाई आ रहा है वो वायर कौन सी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या वायर में से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको जो टेस्टिंग करने का जो मेन पर्पस रहता है वो लाइन टेस्टर का रहता है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए खास करके। दूसरा जो मेन जो टेस्टिंग का इक्विपमेंट है वो है कंटिन्यूटी टेस्टिंग। कंटिन्यूटी टेस्टिंग जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मैं बता दूं कि ये करता क्या है। तो ये खाली कंटिन्यूटी मापने का तरीका है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, मान लो एक वायर मैंने लिया है, वायर बीच में से किधर ब्रेक तो नहीं हो गया ना, वायर तो बहुत लंबा रहता है, अगर अंदर से वायर ब्रेक हो गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी टेस्टर के जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं, दोनों एंड पे रख के आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गया इलेक्ट्रिकल वाले लोगों की। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी सर्किट के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के ज़रिए ज़्यादातर प्रॉब्लम आप आसानी से चेक कर पाओगे, ज़्यादातर प्रॉब्लम आसानी से ढूंढ पाते हो। पहले कंटिन्यूटी टेस्टिंग से ही पूरी चीज़ें रिपेयर की जाती है। ओके, और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है या सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए। तो दूसरा जो है कंपोनेंट वो है कंटिन्यूटी टेस्टिंग। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है एनालॉग और डिजिटल वोल्ट मीटर का। तो एनालॉग और डिजिटल वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूँ तो एनालॉग वोल्ट मीटर आपके सामने जो आप नज़र आ रहा है वो ये जो है ये सब एनालॉग मल्टीमीटर्स है, एनालॉग वोल्ट मीटर है, सॉरी ये मल्टीमीटर है। हालांकि मल्टीमीटर क्या है आगे मैं कवर ज़रूर करूँगा, लेकिन खास करके मैंने इसको यहाँ पे इसके लिए बताया कि ये भी वोल्टेज को चेक करने का काम करता है। लेकिन खाली वोल्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये जो तीन नज़र आ रहा है ये वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वोल्ट मीटर है। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें जो आई कर यहाँ पे आई जो सिंबल दिख रहा है इसमें एक वीडियो का लिंक है, वो ज़रूर देखना। उसमें वोल्टेज मीटर, एम्पेयर मीटर, हर एक के बारे में और अच्छा सा डिस्कशन किया हुआ है, यानी वर्क कैसे करता है उसके बारे में। तो ये एनालॉग वोल्ट मीटर बोलते हैं।
उसी प्रकार से डिजिटल वोल्ट मीटर जो है वो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सब डिजिटल वोल्टेज मीटर है। आजकल एनालॉग का ज़माना नहीं है, डिजिटल का ज़माना है, तो लोग एनालॉग को छोड़ के ज़्यादातर डिजिटल का प्रयोग करते हैं ताकि एक्यूरेसी और जो आपको परफेक्शन जो रहेगा वो आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे। ये डिजिटल मल्टीमीटर का ही एक स्वरूप है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं तो ये है ओम्स मीटर। तो सबसे पहले आपने देखा वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर, ये दोनों जो है वोल्ट मीटर थे, और अभी जो है वो है ओम्स मीटर। ओम्स मीटर जो है जनरली रजिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं। रजिस्टेंस यानी एक वायर में कितना रजिस्टेंस है या एक सर्किट में कितना रजिस्टेंस है, ये अगर चेक करना है तो आपको ओम मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सीरीज़ सबसे पहला जो आपको उसका प्रकार आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सीरीज़ ओम मीटर जो है आपको नज़र आ रहा है। सीरीज़ ओम मीटर की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बैटरी की सीरीज़ में जनरली इसको लगाया जाता है। यस, सर्किट में सीरीज़ में उसको लगाया जाता है, जिसके ज़रिए कितना सर्किट में रजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे मेजर आपको बता देगा। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। ये बहुत ही पुराना जो है रजिस्टेंस को चेक करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा है इसमें है स्टंट टाइप। स्टंट टाइप का मतलब होता है ये बीच में ऐसा लगाया जाता है, बैटरी के बेसिकली पैरेलल में आमतौर पे लगाया जाता है और वो दिखने में कुछ इस प्रकार से। हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता है, सीरीज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा और एक जो ओम्स मीटर है वो है मल्टी रेंज ओम्स मीटर। हालांकि आजकल जो हमारे मल्टीमीटर्स आ रहे हैं उसके अंदर जो ओम्स मीटर आ रहा है, अगर आपको दिखाने की कोशिश करो ये वाला हिस्सा, या यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये वाला हिस्सा, ये मल्टी रेंज ओम्स मीटर का ही एक हिस्सा है या नमूना है, जिसमें हम लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रजिस्टेंस जो रहते हैं वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 की रेंज है, 100 की रेंज है, 10K की रेंज है, 1000 की रेंज है, और उसको सीरीज़ में या पैरेलली जनरली सीरीज़ में लगा के हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल एकदम एक्यूरेट करने के लिए और भी डिजिटल थोड़े महंगे वाले भी मिलते हैं, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल रेंजेस को माप सकते हैं। यह है सब ओम्स मीटर। नेक्स्ट जो है वो है एमीटर। ये एमीटर क्या है? तो बेसिकली ये एक तरीके से करंट को मापने का तरीका है। पहले आपने देखा वोल्टेज को मापने का तरीका, उसके बाद रेजिस्टेंस मापने का तरीका देखा, अभी ये जो है करंट मापने का तरीका है। उसमें जो सबसे पहला जो प्रकार है वो है मूविंग कॉइल, जो आमतौर पे एनालॉग एमीटर आप उसको बोल सकते हो। बेसिकली इसके अंदर कांटा रहता है जो कि आपको करंट दर्शाता है, कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप मेजर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी जनरली सीरीज़ में लगता है। दूसरा है मिली एमीटर। मिली एमीटर बेसिकली एमीटर से भी मतलब एम्पियर मीटर से भी छोटा, मिली एम्पियर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ मोबाइल की सर्किट की तो उसके अंदर मिली एम्प्स का जो सप्लाई होता है, तो एग्जैक्टली कितना होता है उसको मापने के लिए आपको मिली एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है डिजिटल में भी ये उपलब्ध रहता है। जैसे पहले दो दिखाए वो एनालॉग है, ये डिजिटल है। ये मिली से लेकर एम्पियर तक हर एक प्रकार के जो उसका जो मेन मकसद है करंट को मापने के लिए वो यहाँ पे कर सकता है। ये डिजिटल फॉर्मेट में है, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीमीटर। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस मीटर और एम्प्स मीटर, तो ये जो है वो आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में ये तीनों चीज़ें उपलब्ध है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी भी उपलब्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, ये कंटिन्यूटी है और यहाँ पे एम्पियर है, दिख रहा है। तो ये इसलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। मल्टीमीटर का मतलब क्या है कि सभी एक साथ में अलग अलग ना लेते हुए ये कंपोनेंट्स अलग अलग लेने जाएगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यही चीज़ अगर आप एक साथ में खरीदोगे तो सस्ते में और एक साथ में सभी चीज़ों को चेक कर पाओगे, ये उसका फ़ायदा होता है। इसी रीज़न की वजह से उसको मल्टीमीटर कहते हैं, ओके। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये डिवाइस जो रहता है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट एंड वोल्टेज और मेजरिंग देयर मैग्नीट्यूड। इसका इस्तेमाल जो होता है सर्किट में मौजूद छोटे से छोटे करंट को चेक करना या छोटे से छोटे वोल्टेज को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर्किट में कोई भी चीज़ का, वो कोई भी डिवाइस का, वो चेक करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही माइनर से माइनर हरकतों भी मेज़र कर सकता है, ये उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है वैट मीटर। वैट मीटर आपने शायद सुना रहेगा कि वोल्टेज और करंट को अगर मैं कैलकुलेशन करूँ या मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे वैट मिलता है।
वैट मीटर को आप डायरेक्टली भी जान सकते हो। अगर ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है वाइट कलर में, ये अगर आप आपके घर के सॉकेट में लगा दो और कोई भी इक्विपमेंट आप यहाँ पे लगाओ इस सॉकेट में, तो एग्जैक्टली वो इक्विपमेंट कितना वैट का करंट खा रहा है वो यहाँ पे निर्धारित करेगा, यहाँ पे दर्शाएगा। तो इस प्रकार से वैट मीटर भी उपलब्ध रहता है मार्केट में। या आप अगर कोई बोर्ड में कनेक्ट कर रहे हो या कोई सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो या कोई बड़े डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हो, तो इस तरीके का भी वैट मीटर मिलता है कि एग्जैक्टली कितने वैट का सप्लाई जा रहा है। ये मैं इलेक्ट्रिकल के कोर्स में जो मोटर रिवाइंडिंग का जो टॉपिक है, या आप देख सकते हो वायरमैन का जो टॉपिक है, उसके अंदर फुल डिटेल में दर्शाया गया उसका कनेक्शंस और हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये है वैट मीटर, ये ऑनलाइन कोर्स में उपलब्ध है। इसके बाद जाता है पावर सप्लाईज। पावर सप्लाईज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कोई भी सर्किट का शॉर्टिंग या उसके सप्लाई या उसके करंट को चेक करने के लिए। हालांकि अगर कोई बैटरी से चलने वाली कोई सर्किट है, मान लो कि मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, वो एक बैटरी से चलता है, राइट। तो अगर मुझे बैटरी ना लगाते हुए मैं डायरेक्टली पावर सप्लाई से भी वो मतलब ये डीसी जो पावर सप्लाई है वो उसके साथ में कनेक्ट करके उससे भी वो मोबाइल को टेस्ट कर सकता हूँ, चला सकता हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और साथ ही साथ ये मुझे ये भी बताएगा कि उसमें कोई शॉर्टिंग है कि नहीं, उसमें कोई ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, करंट ज़्यादा तो नहीं खा रहा है या बैटरी ज़्यादा तो नहीं खाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से मेजर कर सकता है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट कई सारे अलग अलग डिजिटल एनालॉग दोनों में उपलब्ध रहता है। आमतौर पे अभी जो मिलते हैं डिजिटल और एनालॉग में भी आप देख सकते हैं ये इस टाइप के भी पावर सप्लाईज मिलते हैं, जो कि कैमराज वगैरह में भी जो पावर सप्लाई अलग से लगाए जाते हैं वो इसी प्रकार से रहता है। तो ये सब है पावर सप्लाई के प्रकार। उसके बाद आता है सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर में जो सबसे पहला जो डिवाइस आता है वो है ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर जो रहता है वो यहाँ पर नीचे लिखा है डिवाइस फॉर जनरेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज फॉर नॉन मैकेनिकल मीन्स, यानी कोई मैकेनिकल मीन्स के लिए नहीं उपलब्ध करते हुए करंट और वोल्टेज की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर मुझे जाननी है या ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मुझे देनी है तो इसके लिए मुझे ऑसिलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। ओके। सेकंड जो आता है वो स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर। ये स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर जो रहता है ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट डिलीवर्स एन एक्यूरेट कोलैबोरेशन सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ऑडियो टू द माइक्रोवेव रेंज। यानी ये जो है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है जो कि माइक्रोवेव से लेकर सिग्नल या ऑडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकता है। ओके। ये बेसिकली हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहता है उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए इसका काफ़ी हद तक प्रयोग किया जाता है सिग्नल जनरेटर का, या वो एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पा रहे नहीं या एक्यूरेसी टेस्टिंग जिसको हम लोग बोल सके ना, तो उसके लिए खास करके ये स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर काफ़ी हद तक काम कर सकता है। इसके बाद में है रैंडम नॉइज़ जनरेटर। रैंडम नॉइज़ जनरेटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नॉइज़ जनरेट करता है बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए वो आमतौर पे काम करता है। ये जो है इसके सिग्नल का इस्तेमाल मेजर करता है नॉइज़ की फ्रिक्वेंसी को, नॉइज़ की फिगर को, नॉइज़ के रिस्पॉन्स को। तो ये बेसिकली इसका इस्तेमाल रेडियो स्टेशंस वगैरह में आमतौर पे होता है। तो रैंडम नॉइज़ जनरेटर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये थोड़े थोड़े हैवी इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ या थोड़े बहुत सैटेलाइट से या टीवी सिग्नल्स के लिए चलने वाले इक्विपमेंट्स की बात कर रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिंथेनाइजर। ये फ्रीक्वेंसी सिंथेनाइजर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर ए सिग्नल रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जो कि रेफरेंस के स्वरूप में काम करता है। ये रेफरेंस के स्वरूप में क्यों काम करता है, तो बेसिकली रेडियो कम्युनिकेशन जहाँ पे उपलब्ध रहता है या रेडियो कम्युनिकेशन जहाँ पे आरएफ कम्युनिकेशन जहाँ पे करवाना है तो वहाँ पे मुझे इस प्रकार के डिवाइस लगाने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजर है। ओके। इसके बाद जो रहता है पल्स जनरेटर। ये पल्स जनरेटर जो रहता है वो स्क्वायर वेव, साइन वेव, पल्स वेव, नॉइज़ वेव, ये सभी प्रकार के अलग अलग पल्सेस को जनरेट करने की क्षमता रहती है। ये बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है उसकी जनरेटर पे मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन रहती है या उसके जो पल्सेस रहते हैं उसको उसके अनुसार ये पल्स जनरेट करके वो सर्किट को चलाने का काम करता है। आमतौर पे ये डिजिटल सर्किट की यहाँ पे बात हो रही है और पहले के ज़माने में एनालॉग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आमतौर पे आज की तारीख में इसका जो इस्तेमाल होता है वो डिजिटल सर्किट्स में होता है। तो डिजिटल सर्किट्स में पल्स जनरेटर का काफ़ी तरह हद तक प्रयोग होता है।
वैसे वैसे ही होता है डिजिटल पैटर्न जनरेटर। डिजिटल पैटर्न जनरेटर जो रहता है वो 0 और 1, हाई और लो फ्रिक्वेंसी जो रहती है उस टाइप के जो पल्स जो जनरेट करने का काम करता है, या उस तो डिजिटल पैटर्न जनरेटर, तो डिजिटल पैटर्न जनरेटर जो रहता है वो बेसिकली डिजिटल जो रहता है 0 और 1, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की खासियत रहती है। तो उसको जो टेस्टिंग करने के लिए या उसके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो एक तरीके से स्टिमुलेटिंग या इनपुट और डिजिटल इनपुट डिवाइसेस को मेजर करने के लिए या उसके चलाने के लिए आमतौर पर इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आता है ओसिलोस्कोप। इसका कैसे इस्तेमाल किया था ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल 2 में बताया हुआ है ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। तो ये कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक कंपोनेंट या कोई भी सर्किट जब इसको चालू करता है तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है या किस प्रकार से चल रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, कितना बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सब टेस्टिंग करने के लिए आप ओसिलोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ओसिलोस्कोप जो रहता है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एनालाइज करता है वेव फॉर्म में जो सिग्नल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से, उसको एनालाइज करके उसको टेस्ट करके या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा ओसिलोस्कोप। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर जो रहता है वो हमारे घर की या कोई भी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है उसको जो काउंट करने का काम करता है फ्रीक्वेंसी काउंटर करता है। मैंने इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन कोर्सेज में इस टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी बताया हुआ था। यहाँ पे 50 के आसपास वो फ्रीक्वेंसी का कांटा जो है मूव होता है, तो आपको दिखाई देता है कि इतने फ्रीक्वेंसी या बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी है वो डिवाइस की या उस पर्टिकुलर एरिया में जो केबल लगे हुए उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो मापने के लिए ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिक प्रोब। लॉजिक प्रोब रहता है बेसिकली एक हैंड्स अलोन, मतलब हाथ पे यूज़ होता है ये डिवाइस। इसका जो बेसिक जो रहता है वो ट्रबल शूट करना लॉजिकल स्टेट को, 0 और 1 जो डिजिटल सर्किट का लॉजिकल स्टेट रहता है, या कोई भी आईसी जो है उसका जो कोई भी स्टेट यानी 0 में चल रहा है या 1 में चल रहा है उसकी जो बिट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को जो चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है वो इस प्रकार से होता है। ये है लॉजिक प्रोब। हालांकि इसमें से कई सारे इक्विपमेंट्स आपने शायद देखे भी नहीं रहेगा या शायद देखोगे भी नहीं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि ये सब अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं। उसमें ये खास करके बहुत अच्छा है, बेसिकली इसको स्मार्ट ट्वीज़र भी आज की तारीख में कहा जाता है। इस टाइप में आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो स्मार्ट ट्वीज़र है। बाकी ये मल्टीमीटर के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इसमें से हम लोग रजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस माप सकते हैं। ये LCR बोलते हैं हम लोग को, LCR मीटर। तो इससे हम लोग रजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस मापने के लिए स्पेशली ये डिवाइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टेंस माप सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस माप सकते हैं और ये L यानी इंडक्टेंस माप सकते हैं। तो ये है LCR। ये स्मार्ट ट्वीज़र के फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहता है। हालांकि स्मार्ट ट्वीज़र में फ्रीक्वेंसी भी माप सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे हद तक फ़ायदा रहता है। ये है LCR। उसके बाद में स्पेशल ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए भी इक्विपमेंट्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर टेस्टर। ये इस टाइप में आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको ट्रांजिस्टर PNP या NPN यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, कैसे ऐसे डालना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो अंदर रखो तो आपको ये दिखा देगा कि ये ट्रांजिस्टर PNP है, NPN है, कौन से प्रकार का है, उसको कितना वोल्टेज या कितना सहन कर पाएगा ये वोल्टेज, पूरी जो उसकी जो कुंडली निकाल के बेसिकली दे देगा। तो ये है ट्रांजिस्टर टेस्टर। इसके बाद जो रहता है सोलेनाइड वोल्टमीटर। सोलेनाइड वोल्टमीटर जो रहता है ये भी वोल्टेज ही वोल्टमीटर ही है, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इसका प्रयोग होता है। स्पेशल पर्पस यानी कोई एक सर्किट है जिसके अंदर मुझे स्पेशल सर्किट के लिए आप जिसको बोल सकते हैं इसका प्रयोग किया जाएगा, या हमारे घर की जो वोल्टेज मापने के लिए या स्पेशल कोई इक्विपमेंट्स की वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। आमतौर पे सोलेनाइड का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर किस्सों में नहीं होता है, मल्टीमीटर ये काम आसानी से कर लेता है। लेकिन ये हैवी वोल्टेज के लिए काफ़ी हद तक कामयाब है। जहाँ पे हैवी वोल्टेजेस है वहाँ पे सोलेनाइड वोल्टमीटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद मतलब क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर का जो मेन मकसद है वो करंट को चेक करना। कोई भी करंट चेक करने के लिए कोई भी डिवाइस में फिजिकली इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़ते हुए करंट को खाली ये दोनों जो क्लैम्प है ऊपर उसके बीच में से वायर को खाली पसार कर देने का, तो ये अपने को दिखाता है यहाँ पे कि कितना करंट उसमें से पसार हो रहा है। यस, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये है क्लैम्प मीटर। इसमें AC और DC दोनों के लिए इसका इफ़ेक्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, या खाली वायर को इसके बीच में से पसार कर लो तो आपको बता देगा कि कितना सप्लाई ये वायर में से जा रहा है। ये है क्लैम्प मीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है वेस्ट
वेस्टोन ब्रिज। ये वेस्टोन ब्रिज जो रहता है ये सिंपल एक प्रकार की सर्किट है, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत जूने किस्सों में होता था या बहुत जूने टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में किया जाता है। बेसिकली ये अननोन रजिस्टर रहेगा, आपको मालूम नहीं है कि सामने जो चीज़ लगाई गई है वो कितने रेजिस्टेंस प्रोवाइड या कितने रेजिस्टेंस की है। तो आप इस सर्किट के ज़रिए आप उसको कनेक्ट करके आप उसकी बेसिकली फ्रिक्वेंसी या उसकी जो रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है तो आप माप सकते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस चेक करने के लिए वेस्टोन ब्रिज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद जो हम लोग मेजर करते हैं वो कैपेसिटेंस मीटर। कैपेसिटर जो बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर जो रहते हैं या स्पेशली कैपेसिटर को चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर का प्रयोग होता है। ये स्पेशल खाली कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोग ने अब तक देखा रहेगा कि मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स आपको बताए। शायद ही कोई यूट्यूब में आपको इतने सारे अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स एक साथ में शायद देखने मिले। ठीक है, इसके बाद में आता है ईएमएफ मीटर। ईएमएफ जो रहता है ये फ्रिक्वेंसी जो मीटर है या कोई भी मैग्नेट्यूड हम लोग जिसको बोल सकते हैं या पर्टिकुलर एक वायर में से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो अगर टेस्ट करना है तो आपको ईएमएफ मीटर के ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने शायद हॉरर फिल्म्स वगैरह में देखा भी रहेगा कि इनके हाथ में ऐसा कुछ डिवाइस रहता है जो कि कोई भूत वगैरह है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता था। लेकिन बेसिकली ये भूत वगैरह टेस्ट करने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी को टेस्ट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड को, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, उसको ईएमएफ मीटर बोलते हैं। फिर यहाँ पे है गैस्ट्रोमीटर। गैसोमीटर जो रहता है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को ही मेजर करता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है वो लेटेस्ट है ईएमएफ मीटर, उसका जो जूना वर्जन है वो गैस्ट्रोमीटर है। गैस्ट्रोमीटर जो रहता है वो एसी और डीसी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को वो पहचान सकता है, उसके पल्सेस को पहचान सकता है और तीनों एक्सेस में XYZ एक्सेस में उसको माप सकता है। तो बेसिकली ये ईएमएफ मीटर ही है, खाली इसका नाम अलग है और ये जूने प्रकार का है। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर बेसिकली ये मैग्नेटिक जो अभी आपने शायद देखा रहेगा कि कोई भी जो जूनी पुरानी जो ज़मीन रहती है उसमें खुदाई करने से पहले वो लोग मैग्नेटोमीटर से चेक करते पूरी ज़मीन को ताकि उसके अंदर सोना या कुछ मिल जाए। ओके, तो ये मैग्नेटोमीटर जो रहता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है या मैग्नेटिक रेडिएशन जो आता है कोई भी चीज़ से, सोना है, चांदी है या कोई खजाना है या कोई भी चीज़ से मैग्नेटिक जो एनर्जी रहेगी उसको पकड़ने का जो काम करता है ये मैग्नेटोमीटर करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है बैटरी टेस्टर। आप में से कई सारे लोग शायद बैटरी रिपेयरिंग का काम करते हैं, बैटरी चार्जिंग करने जाते हैं, तो बैटरी चार्जिंग वाला जो बंदा रहता है वो पहले इस टाइप के इक्विपमेंट्स लेकर आता है और बैटरी पे लगा के चेक कर लेता है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, उसके अंदर करंट कितना है, उसका SOC कितना है, SOH कितना है, बैटरी चल सकती है कि नहीं, बैटरी चार्ज हो सकती है कि नहीं। ये सब जो चीज़ें जो चेकिंग करने के लिए होता है वो बैटरी चार्जिंग के ज़रिए होता है, ये बैटरी टेस्टर के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, तो बैटरी टेस्टर है, एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध रहता है। ठीक है, उसके बाद में केबल लेंथ टेस्टर। अभी एक मान लो कि बहुत बड़ा बंडल आपके सामने पड़ा है लेकिन आप उसकी लेंथ कैसे मानोगे, ये लेंथ मापोगे कैसे कि ये कितने लंबाई है उसकी, आप पूरे निकाल के तो या आपके हाथ में गुंडाल डाल के तो नहीं देख सकते। तो उसके लिए भी डिजिटल कुछ मीटर्स अवेलेबल रहते हैं, एक तरफ ये रख दो दूसरी तरफ से आप चेक करो तो आपको उसको एग्जैक्ट लेंथ मालूम पड़ेगी कि ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, वो भी माप सकते हैं आज की तारीख में। तो ठीक है, तो ये लेंथ मीटर है। इसके अलावा केबल ट्रैकर एंड लोकेटर। केबल ट्रैकर एंड लोकेटर बहुत ही काम की चीज़ होती है। अभी कुछ जगह पे ऐसे होती है ना कि वायर कंसील रहती है, ये वायर कहाँ से गई आपको मालूम नहीं है। वायर पूरे दीवार में से अगर सबको आपको होल मारना है तो वायर कहाँ से गई है आपको मालूम ही नहीं है। तो ये ट्रैकर जो रहता है वो आपके दीवार के ऊपर घुमा के दूसरे वायर से आप उसको चेक कर सकते हैं। इस टाइप में यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे वायर गई हुई है दीवार में से या ज़मीन में से। तो ये केबल ट्रैकर जो रहता है, लोकेटर जो रहता है, वो ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो रहता है वो है हाई वोल्टेज टेस्टर। हाई वोल्टेज टेस्टर यानी ओवरहेड की जो लाइन रहती है उसके अंदर नॉर्मल मल्टीमीटर लगाओगे तो फट जाएगा, राइट। तो वहाँ पे चेक करने के लिए ना ओवरहेड लाइंस को चेक करने के लिए हैवी वोल्टेज वाले कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो वो है ये, यहाँ पे हैवी वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका करंट भी आप मेजर कर सकते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हाई वोल्टेज
टेस्टर्स उपलब्ध रहता है, ठीक है। इसके बाद जो एक इक्विपमेंट आता है हिप हाई पॉट टेस्टर। ये हाई पॉट टेस्टर जो रहता है ये हाई पोटेंशियल टेस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हाई पोटेंशियल टेस्टिंग का जो मेन मकसद है तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को चेक करता है, यानी एक वायर जो है उसका इंसुलेशन कितना है, या कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसका इंसुलेशन कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोटर है या ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो कॉइल की वाइंडिंग की गई है उसका इंसुलेशन कितना अच्छा है, उसको चेक करने के लिए हाई पॉट टेस्टर का इस्तेमाल किया था। बेसिकली इंसुलेशन टेस्टर भी आप उसको बोल सकते हैं, या हाई पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए इसका काम होता है। इसी प्रकार से मोटर को टेस्ट करने के लिए, खास करके मोटर की जो वाइंडिंग रहती है उसको टेस्ट करने के लिए मोटर टेस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इस तरीके से मोटर टेस्टर उपलब्ध रहते हैं जिसके ज़रिए आप मोटर की फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो रहती है उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। खास करके आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ से चेक नहीं होती, फील्ड वाइंडिंग को आप इससे चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से मेगर मीटर जो रहता है ये भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि रजिस्टेंस को मापता है आपके ट्रांसफार्मर या आपकी जो मोटर रहती है उसके इंसुलेशंस को, या उसका जो कॉइल है, कॉइल की वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो मापने का तरीका रहता है, या टेम्परेचर या मॉइस्चर ये मापने का जो तरीका रहता है वो ये काम करता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर और मोटर्स में इस्तेमाल है। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया ये वाले भी जो मोटर टेस्टर है, और ये भी एक प्रकार के मेगर ही बोला जाता है, और ये भी एक प्रकार के डिजिटल फॉर्मेट में मेगर्स आ गए। ट्रांसफार्मर टेस्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं इस टाइप के। ये स्पेशली ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए आता है। इसमें ओपन शॉर्ट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल की, वो आपको बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को बेसिकली चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से और एक आता है ग्राउलर। ये जो ग्राउलर रहता है बेसिकली इसका जो मेन मकसद है वो शॉर्टिंग चेक करना। आर्मेचर के अंदर अगर जो वाइंडिंग होती है उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी ग्राउलर का प्रयोग होता है। तो ये जो ग्वालर रहता है इसका इस्तेमाल जो रहता है आर्मेचर टेस्टिंग के लिए होता है। मोटर्स के अंदर जो आर्मेचर रहती है उसको टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोटर आरपीएम टेस्टर, जिसको टेचोमीटर बोलते हैं, टेचोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं टेचोमीटर, ये बेसिकली आरपीएम टेस्टर जो रहता है ये मोटर के साथ में लगाया जाता है, या मोटर को घुमाने के बाद उसका जो रॉड रहता है या डिस्क रहता है, रॉड टाइप भी मोटर हो सकती है या डिस्क टाइप भी मोटर हो सकती है, या उसका जो शाफ्ट रहता है उसके आगे के साइड में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है मोटर के शाफ्ट के साथ में अटैच कर देने का रहता है। और मोटर को चालू करने के बाद मोटर कितने आरपीएम से रोटेट हो रही है वो ये बताएगा आपको। तो मोटर का आरपीएम टेस्ट करने के लिए इस टाइप के इक्विपमेंट्स का प्रयोग होता है। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर रहता है। ये बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे जो साउंड रहता है या बहुत ही छोटे छोटे जो वेव्स रहते हैं उसको मापने के लिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का प्रयोग होता है। हालांकि आपको जैसे नीचे दृश्य में दिख रहा है कि यहाँ पे एक आदमी ने यहाँ पे एक डिस्क जैसा रखा हुआ और हाथ में अल्ट्रासोनिक मीटर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर उसका फील्ड का जो आवाज़ कितना है, उसमें कोई शॉर्टिंग का आवाज़ तो नहीं आ रहा है। अल्ट्रासोनिक यानी छोटे से छोटा बारीक से बारीक भी आवाज़ वो चेक कर पाएगा। इस तरीके से ये अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर काम करता है। बेसिकली ये शॉर्टिंग वगैरह रोकने के लिए या एक तरह से छोटे छोटे जो स्पार्किंग है उसको सुनने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद में अर्थ टेस्टर, इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए खास है अर्थ टेस्टर। ये स्पेशली इंस्ट्रूमेंट है, खाली अर्थिंग को मापने का काम करता है, दूसरा कुछ ये मापना नहीं। आपका अर्थिंग कितना है, कितना होना चाहिए, कितना है, वो आप यहाँ पे माप सकते हैं। तो बेसिकली अर्थिंग टेस्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है बैटरी हाइड्रोमीटर। बैटरी हाइड्रोमीटर जो रहता है वो बैटरी की मतलब एक तरीके से ग्रेविटी चेक करने के लिए, बैटरी कितना अच्छा है या बैटरी का जो लीड एसिड बैटरीज होता है आमतौर पे उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल रहता है वो कितना अच्छा है, वो कितना एक्यूरेट है, या प्रॉपर्ली चार्ज हो पाएगा कि नहीं, या उसकी प्लेट उड़ तो नहीं गई है, वो सब जो चेक करने के लिए बेसिकली बैटरी का हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो बेसिकली हाइड्रोमीटर को अंदर डाल के उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। तो बैटरी चेक करने के लिए बैटरी हाइड्रोमीटर का भी प्रयोग होता है। इसके बाद में आता है एयर क्वालिटी टेस्टर। एयर क्वालिटी टेस्टर का मतलब ये होता है कि आपकी हवा में कितनी मॉइस्चराइजेशन है या कितनी ह्यूमिडिटी है, हवा किस तरफ जा रही है। तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी किस तरफ जा रही है वो नहीं बताएगा, लेकिन उसकी बेसिकली क्वालिटी बताएगा कि उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है या कितना कचरा है, वो सब जो बताने का काम ये कर सकता है।
इसके बाद में है साउंड टेस्टर। साउंड टेस्टर बेसिकली आपकी आवाज़ की क्षमता को बताना है। अभी नवरात्रि वगैरह आती है तो गवर्नमेंट देखते है कि इतना साउंड से बजा रहे हैं वो लोग, राइट। तो साउंड को मेजर करने के लिए साउंड टेस्टर का प्रयोग होता है। इसके बाद जो आता है डिजिटल लाइट टेस्टर। ये डिजिटल लाइट टेस्टर क्या रहता है कि लाइट कितना है, अभी धूप कितनी है, लाइट कितना गिर रहा है कोई भी सर्किट के ऊपर या सर्किट से, तो वो मापने के लिए डिजिटल लाइट टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर मीटर, जो कि टेम्परेचर को सेंस करने के लिए काम करता है। यानी कितना, अभी मान लो कोई एक पाइप है, उसका टेम्परेचर कितना है, या एक सर्किट है, या अभी कोई सर्किट में से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए टेम्परेचर मीटर है। हालांकि उसका एक बड़ा भाई रहता है, वो थर्मल मीटर रहता है। ये थर्मल एनर्जी या एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा गर्म होने वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको टेस्ट करना है, यानी उसको देखने के लिए थर्मल कैमरास का प्रयोग होता है या थर्मल मीटर का प्रयोग होता है। ये आपके जो सामने दिख रहा है ये थर्मल कैमरा और ये थर्मल मीटर है, जो कि इसके पीछे डिस्प्ले रहता है, जिसमें आपको दिखा देता है कि जो गर्म रहता है जो चीज़, वो आपको ज़्यादा येलोइश आपको नज़र आएगी, इसके अंदर जो ठंडा रहेगा वो ब्लूइश नज़र आएगी। तो ये थर्मल मीटर जो बेसिकली ये भी टेम्परेचर सेंसर का ही एक नमूना है। उसके बाद है डिजिटल रेल रोड टेस्टर। रेल रोड टेस्टर का मतलब क्या होता है कि रेलवे की जो ट्रैक्स है, अभी तो हालांकि इससे भी कई गुना अच्छी है, ये जूने प्रकार के हैं, अभी तो अल्ट्रासोनिक आ चुकी है। अल्ट्रासोनिक का मतलब है रेलवे की जो पटरियाँ रहती है ना, वो पटरियों में कोई क्या बोलेंगे हम लोग, उसके अंदर कोई नुकसान तो नहीं है या कोई क्रैक तो नहीं है, उसको ढूंढने के लिए इसका काम रहता है। तो ये ढूंढता कैसे, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव फॉर्म से बेसिकली, यानी कि बहुत ही माइनर चीज़ों से जो क्रैक हमको नज़र नहीं आती फिजिकली, लेकिन अंदर की तरफ वो रहती है क्रैक, यानी एक तरीके से उधर का जो मेटल रहता है वो फटने आया है या टूटने आया है, तो उसको पहले से ही ये जो मीटर रहता है डिजिटल रोड लेन टेस्टर, वो आपको अल्ट्रासोनिक वेव से उस पटरी को टेस्ट करेगा, और पटरी के अंदर अगर कोई क्रैक वगैरह आगे रहेगी जो कि बहुत ही माइनर रहेगी, आपको दिखाई भी नहीं रहेगी, उसको रिप्लेस करने के लिए आपकी सहायता करेगी। इसके बाद आता है एनेमोमीटर। ये एनेमोमीटर क्या रहता है, तो हवा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है या हवा की स्पीड कितनी है, उसको टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो आता है वो है फेज रोटेशन मीटर। फेज रोटेशन मीटर का मतलब क्या होता है, अभी 3 फेज रहती है हमारे घर पे आमतौर पे जो लाइन आती है, वो कितने रोटेशन पे रोटेट हो रहा है, यानी फेज शिफ्टिंग कितने कितने रोटेशन पे हो रहा है, उसको टेस्ट करने का जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। ओके, यानी आपकी जो 3 फेज लाइन है वो परफेक्टली चल रही कि नहीं, या 3 फेज मोटर को पहले से ही बचाने के लिए आपको इस प्रकार से मीटर का प्रयोग करके आप उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इतने सारे जो कंपोनेंट्स थे वो सब अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर इसमें से कोई इक्विपमेंट रह गया रहेगा तो मैं ज़रूर बनाने की अलग से कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो था। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है तो मुझे कमेंट में लिखिए, ज़रूर बताइए। और ऑनलाइन कोर्स करना है तो मुझे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।